हमारे बिजनेस में किसी भी वस्तु का परिचय कराना, रिकॉर्ड रखना और फेयर कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा? फेयर कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा? अच्छा फेयर ऐसे नॉर्मल बताओ, फेयर कम्युनिकेशन की हिंदी क्या होगी? बिजनेस में अच्छी बातचीत रखना। अगर आप बिजनेस में किसी कस्टमर से आप या किसी सप्लायर से आप बात ही नहीं अच्छी कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। जब हम किसी कस्टमर से अच्छी से तरीके से बात करेंगे या अच्छा चीज़ रखेंगे, हमने किसी सप्लायर से बात करी कि हमने आपको इतनी तारीख को पेमेंट करना है, तो हमें उस तारीख को पेमेंट करना है, चाहे जैसे आप करोगे आप उनका पेमेंट करोगे। तो आपका ये चीज़ फेयर कम्युनिकेशन में आती है कि आप कैसे आपका व्यवहार है वहाँ पर बिजनेस में, आपका कैसा व्यवहार है। तो वो जो आपका अच्छा व्यवहार होगा तो आपका बिजनेस आगे दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। इसे बोलते हैं अकाउंटिंग। और जो हमारी अर्थव्यवस्था और संगठन के लिए उपयोगी है उसे अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, बोला जाता है। और मेन संस्था का क्या उद्देश्य होता है? लाभ कमाना। हमारा क्या उद्देश्य होगा? अगर हम बिजनेस स्टार्ट किए तो हम क्या करें? उससे प्रॉफिट निकालें कि हमारा बिजनेस में लाभ होना चाहिए। तो मेन संस्था का यही उद्देश्य होता है कि हमें उनसे क्या करना? लाभ कमाना है। ठीक है, और जो हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करें और रिसोर्स मैनेज करें। रिसोर्स मैनेज का मतलब लॉस नहीं होना चाहिए। और रिसोर्स का मतलब आपके बिजनेस में आपने जिस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट किया है तो सामान अवेलेबल होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। कभी तो आप आगे चल के आप बेचोगे बिजनेस में, आप कभी तो फिर किसी कस्टमर को आप बेच सकते हो। तो रिसोर्स, जैसे अब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, जैसे फ़ोन की दुकान है हमारी, तो फ़ोन हमारे पास होना चाहिए तभी तो हम आगे बेचेंगे। अगर ये चीज़ नहीं है, उसी को जो कंट्रोल करता है और इनको मैनेज करता है कि हाँ अब ये खत्म हो गया, अब हमें मंगाना चाहिए और भी मंगाना चाहिए, तब हम आगे बेचेंगे। तो उसी को रिसोर्स कहते हैं जो हमारे बिजनेस के मेन रिसोर्सेज होते हैं। ट्रांजेक्शंस को लेन-देन बोलते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? लेन-देन करना। जो दो संस्थाओं के बीच जो भी लेन-देन किए जाएंगे उसे ट्रांजेक्शंस कहा जाएगा। जैसे परचेजिंग ऑफ गुड्स, अगर आप सामान खरीदते हो किसी पार्टी से या किसी संस्था से आप सामान खरीदते हो, वो अगर आप किसी संस्था को बेचते हो या किसी संस्था से आपको पार्ट अमाउंट मिलता है, उसे ट्रांजेक्शंस कहा जाता है। ठीक है, तो लिखो एग्रीकल्चर असेट्स। असेट्स को बोलते हैं संपत्तियां। असेट्स को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति या संपत्तियां। तो असेट्स क्या होती हैं? जो आपके व्यापार की वर्किंग कैपिटल या प्रॉफिट को बढ़ाने में मदद करे उसे असेट्स कहलाते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस में आपने पैसा लगाया है, पूंजी जो लगाई है, उसे क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। वो आपकी जो बिजनेस में वर्क करती रहती है उसको बढ़ाने में और प्रॉफिट को बढ़ाने में जो मदद करे उसे असेट्स कहलाते हैं। असेट्स दो प्रकार की होती है, पहला फिक्स्ड असेट्स और दूसरी करेंट असेट्स। फिक्स्ड असेट्स क्या होती है? जो बिजनेस में लंबे समय तक और इनके मूल्यों में कुछ समय के बाद परिवर्तन आए, वो फिक्स्ड असेट्स कहलाती है। स्थायी संपत्ति या स्थायी संपत्ति हिंदी में स्थायी संपत्ति कहलाती है, जो आपके बिजनेस में लंबे समय तक चलती रहे। जैसे बिल्डिंग आपकी लंबे समय तक चलने वाली चीज़ है, मशीन लंबे समय तक, फर्नीचर लंबे समय तक चलने वाला, मतलब फर्नीचर एक दिन का नहीं है, आज खरीदा कल खराब हो जाता या कल बेचना अलग चीज़ हो गई। आपके बिजनेस में जो वर्किंग है, मतलब जो वर्क कर रही है वो चीज़, जैसे ये हमारे बिजनेस में वर्क करती है, तो ये हमारा
वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने में मदद करती है। और मशीन्स जो भी आपके मशीन्स होती है वो चीज़ बढ़ाने में मदद करती है। फिर मशीन्स एक चिंता नहीं है कि आज खरीदा कल खराब हो गई, वो तो अलग बात है, तो खराब हो जाती है अलग चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं खराब होती कि वर्क ना कर पाए आगे चल के, आपके पास बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वो चीज़ नहीं खराब हो जाती। कुछ भी तो थोड़ा बहुत फॉल्ट आ जाती है किसी चीज़ में। गुडविल का मतलब क्या होता है? इमेज। जो आपकी बिजनेस में आज इमेज है कल अलग होगी। जितना ही आगे बढ़ते जाओगे आपको बिजनेस में उतना ही जानते जाएंगे कि ये आदमी कैसा है, कैसा आपका नेचर है आपके बिजनेस में। जैसा आपका नेचर उतना ही अच्छा आपका बिजनेस चलेगा। गुडविल को हिंदी में बोलते हैं, गुडविल को क्या कहते हैं? इमेज बोलते हैं। तो आपका इमेज में आपकी आज बिजनेस में कुछ इमेज होगी, कल कुछ होगी, कुछ परसों कुछ और होगी, और आगे जितना साल बढ़ते जाओगे उतना अलग होती जाएगी, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। फिर दूसरी क्या? करंट एसेट्स। करंट एसेट कभी भी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसी संपत्ति जब कभी भी आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे स्टॉक क्या है? आपकी बिजनेस में स्टॉक क्या होता है? जो आप सामान बेच रहे हो उसे बोलते हैं स्टॉक। जो स्टॉक है उसको कभी भी आप कब बेच लो, अब आज बेच लो तो आज पैसा आ गया। और बैंक बैलेंस, जैसे बैंक से आपने पैसा तुरंत निकाल लिया, कैश में कन्वर्ट हो गया आपका बैंक का कैश में। डेटर्स क्या होता है? जो कस्टमर होते हैं उसका अंतर्गत होता है। तो कस्टमर है, आपके कस्टमर से पैसा ले लिए, आपका कैश में कन्वर्ट हो गया, उसे करंट एसेट्स कहलाते हैं। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में पता चला डिफरेंट क्या है? इतना समझ में आ गया? आगे लिखो डिस्काउंट। डिस्काउंट इसमें लिखो डिस्काउंट एक प्रकार का डेरा में मिलता है। जैसे मॉल में कभी 50% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट उसे कहते हैं। दूसरे यहाँ निकालो कैश डिस्काउंट। को विक्रेता कोई शर्त देता है और उसे उस शर्त को अगर क्रेता पूरा कर देता है तो कैश दिया जाता है। जैसे आप किसी से सामान खरीदे और आपको उसने कहा कि आपको 5 दिन में पेमेंट करना है, अगर आप 5 दिन के अंदर पेमेंट कर लेते हो तो क्या करता है? जो विक्रेता होता है वो आपको कोई छूट दे देता है कि हमने आपको इतने रुपए का छूट दे दिया, उसे कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप कभी सामान खरीदने जाते हो दुकान पे और आप कहते हो कि कितने रुपए छोड़ दोगे, तो जो ऑन सेल टाइम पे कितना भी कैश छोड़ दिया जाए वो कैश डिस्काउंट होता है। और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो आपको परसेंट के हिसाब से विक्रेता दे उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, कितना समझ में आया? कितना समझ में आया? कैश में क्या होता है? कुछ शर्तें दे दी जाती है क्रेता को कि इन शर्तों को अगर आप पूरा करते हो और आप इन शर्तों को पूरा करके पेमेंट कर देते हो तो आपको कैश में डिस्काउंट दिया जाता है, मतलब नगद डिस्काउंट दे दिया जाता है। जैसे आप किसी पार्टी को पैसा दे रहे हो और आपने जैसे सामान खरीदा किसी दुकानदार से, आपने या विक्रेता से सामान खरीदा और विक्रेता ने आपको क्या कहा? कुछ शर्त दे दी कि इस तारीख से पहले आप हमें पेमेंट कर देते हो तो आपको इतने रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। नहीं, पॉइंट्स वो अलग से होती है, वो नहीं आएगा। पॉइंट्स अलग से होती है, वो आपको मिलता कुछ नहीं है उसमें। इसमें आपको जिसमें आपको कुछ मिल जाए वो चीज़ डिस्काउंट। हाँ, वो चीज़ अलग चीज़ है। अगर जो चीज़ नगद आपको मिल जाए, जैसे आप फ़ोन लेने जाते हो तो आपको क्या करते हैं कि इस पे इतना % डिस्काउंट चल रहा है, तो परसेंट अलग चीज़ हो गई, वो ट्रेड डिस्काउंट के अंतर्गत आ गई। अब आप इस पर छुटवा लेते हो, कहते हो इतने रुपए छोड़ दो, तो वो आपको कैसे मिलता है डिस्काउंट? वो कैश में मिलता है कि आपका 20,000 का आपने कहा कि 2,000 छोड़ दो, आपको 18 में पड़ गया तो आप कैश डिस्काउंट हो गया कि आपने नगद पे नगद छुटवाया है वहाँ पे, तो ये कैश डिस्काउंट हो गया। या कोई शर्त उसमें विक्रेता दे देता है कि आप इतने दिन में पेमेंट कर दो। बड़ी बड़ी कंपनियों का ऐसा ही होता है कि बड़े अमाउंट में पैसा होता है वहाँ पे, बड़ी कंपनियों में बड़े अमाउंट में पैसा चलता है, तो जब बड़े अमाउंट का पैसा लेना होता है तो उसमें कुछ समय लगता है पेमेंट में।
जब देने में समय लगता है तो वो लोग शर्त रख देते हैं कि आप इतने दिन में इतना रुपया दे दो तो आपको इतने 50,000 छोड़ देंगे। अगर आपने 1 लाख दिया और उसमें आपको कैसे कहते हैं आपको 5,000 छोड़ देंगे, तो ये कैश डिस्काउंट है।